हेलो दोस्तों, आज हम जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं वो आप लोग हफ्ते में 2 या 3 दिन तो ज़रूर घर में बना लेते होंगे, या तो ब्रेकफास्ट में या फिर शाम के स्नैक्स के तौर पे। ये रेसिपी इतनी आसान है कि बच्चे भी बना लेते हैं, पर हम किस तरह से बनाते हैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। कढ़ाई में 1 चम्मच रिफाइंड लिए हैं, इसमें मूंगफली को फ्राई करेंगे। आज शाम में स्नैक्स के तौर पे हम पोहा बना रहे हैं, और हम किस तरह से पोहा बनाते हैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। फ्लेम मीडियम रखे हैं, मूंगफली को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्लेम हाई नहीं रखेंगे, नहीं तो मूंगफली अच्छे से फ्राई भी नहीं होगा और ऊपर जल जाएगा। सारे मूंगफली अच्छे से चटक जाए तब तक फ्राई करना है। मूंगफली अच्छे से फ्राई हो गया है, अब निकाल ले रहे हैं। अब इसमें आलू को फ्राई कर ले रहे हैं। 2 मीडियम साइज के आलू को लिए हैं। पहले इसमें रिफाइंड डालकर मूंगफली फ्राई किए थे, 1 चम्मच रिफाइंड डाले थे। अब इसमें और 2 चम्मच सरसों का तेल ऐड कर दिए हैं। हम पोहा सरसों के तेल में ही बनाते हैं, बस खाली मूंगफली को रोस्ट करने के लिए रिफाइंड यूज़ करते हैं या फिर घी यूज़ करते हैं। आलू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आलू हल्का हल्का फ्राई हो गया, इसमें हल्का सा नमक ऐड कर देते हैं। इसमें साबुत जीरा ऐड कर रहे हैं। गर्म तेल में जो डायरेक्ट जीरा डाल दिया जाता है वो वाला फ्लेवर हमको उतना जीरा का पसंद नहीं है, इसलिए हम पहले कोई मेन इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेते हैं, उसके बाद फिर जीरा ऐड करते हैं। आलू अच्छे से फ्राई हो गया है। अब आलू को गलने के लिए इसको ढक देते हैं। फ्लेम को लो रखे हैं। अब इसमें ब्राउन चना ऐड कर ले रहे हैं। आलू 80% जैसा गल चुका है। ब्राउन चना को भी गलाना है आलू के साथ। ढक्कन ढक दे रहे हैं और फ्लेम लो ही रखे हैं। चना लगभग गल चुका है, इसमें प्याज ऐड कर ले रहे हैं। प्याज को मोटा मोटा स्लाइस में काट लिए हैं। 2 हरी मिर्च है, धनिया की पत्ती, हरा मटर, जरा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा और नमक ऐड कर ले रहे हैं। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हरा मटर हमेशा मेरे फ्रीज में रहता है, क्योंकि जब मटर का दिन रहता है तब हम मटर को छिल कर डीप फ्रीजर में रख लेते हैं और सालों भर इस्तेमाल करते हैं। इसमें 1 मीडियम साइज का टमाटर काट लेकर डाल रहे हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पोहा में हमको राई और कड़ी पत्ता का टेस्ट उतना पसंद नहीं आता, ना ही मेरे हस्बैंड को आता है, तो इसलिए हम पोहा में राई और कड़ी पत्ता ऐड नहीं करते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से गल गए हैं। अब इसमें पोहा ऐड करेंगे। इसमें पोहा ऐड कर ले रहे हैं। मोटे दाने वाला पोहा लिए हैं और इसको 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धो लिए हैं। ये काली किशमिश है और फ्राई किया मूंगफली और कुटी हुई काली मिर्च और आधा नींबू का रस, थोड़ी और धनिया की पत्ती। सबको अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। इसमें किशमिश डालने से थोड़ा खट्टा मीठा और चटपटा सारा स्वाद आ जाता है। आप लोग भी एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखिए, आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। फ्लेम को मीडियम रखे हैं। हाई और मीडियम में 1-2 मिनट के लिए अच्छे से पोहा को सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ भून लेंगे। पोहा बनकर तैयार है। फ्लेम ऑफ कर ले रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार पोहा बनकर तैयार हुआ है।
इसमें सारे फ्लेवर हैं, खट्टा, मीठा, तीखा, चटपटा। एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है, मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।